हाय गाइस। आज हम देखेंगे मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। और अभी क्योंकि जनवरी भी इट वाज लाइक देयर वाज नो होप इन द मार्केट, लाइक एफआई का डायरेक्ट सेलिंग था। इस मंथ भी अभी तक कुछ बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, एंड वी ऑल आर इन्वेस्टिंग। एंड रिटर्न्स कब आएगा, रेपो रेट में थोड़ा रिडक्शन आया तो उससे क्या इफेक्ट होता है मार्केट में, उसको थोड़ा डिटेल्स में भी देखेंगे। नॉट ओनली अबाउट द मार्केट लाइक सेशंस एंड ऑल, वी विल थिंक कि अभी एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट में अभी मार्केट हाउ इट गोना लुक लाइक। सो लेट्स सी। फर्स्ट विल सी कि इफ यू सी द निफ्टी टुडे, निफ्टी आज भी 0.76% डाउन है। एंड 5 डेज का अगर हम निफ्टी देखें तो 5 डेज में भी निफ्टी 0.56% डाउन है। वेयर YTD निफ्टी आर नॉट गिवन एनी रिटर्न, दो इन 5 YTD निफ्टी रिटर्न इज 361 पॉइंट डाउन अगेन। तो निफ्टी इज डाउन। एंड अभी जो ट्रेंड लाइन लग रहा है, सी द हाई स्टार्ट विद 24,180 के आसपास है, 23,000। तो निफ्टी अभी अराउंड 1.5% YTD भी गिरा हुआ है, 1 मंथ में भी निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया। एंड वाई इज ऑल हैपनिंग, तो निफ्टी को हम अभी कंपेयर करते हैं S&P 500 से, तो देखते हैं यूएस मार्केट से। तो अगर कंपेयर करते हैं यूएस मार्केट से फॉर अ मंथ, सो हाउ थिंग लुक लाइक। सो 3 मंथ में देखा जाए तो यूएस मार्केट इज पॉजिटिव, where Indian market is negative 1.35% is negative. YTD देखे तो अभी क्योंकि दोनों अबाउट टू बी इंटरसेक्टिंग, नीचे 1.5 पॉइंट अराउंड 2 पॉइंट इंडियन मार्केट डाउन है, यूएस मार्केट 1.41% अप है। 1 ईयर में देखे तो 1 ईयर में बहुत ज्यादा गैप है। ओके, ये गैप कम कैसे होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी क्या है कि या तो यूएस मार्केट फॉल डाउन होगा, देर इज अ करेक्शन इन द 10% अराउंड, और इंडियन मार्केट 10% अबव हो जाएगा, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट होगा। लास्ट 1 ईयर का अगर मैं दिखाऊँ, 5 ईयर्स का ट्रेंड लाइन दिखाऊँ, तो इज फ्रॉम स्टार्टिंग विद 2020, उसके बाद साथ में चला है, उसके बाद इस जगह पे दोनों एक अलग ट्रेंड लाइन पे चला फ्रॉम जुलाई 2022। तो वेयर निफ्टी हैज गिवन अ मोर रिटर्न देन यूएस मार्केट, तो व्हाट यू बिलीव इन 5 ईयर्स का जो चार्ट में लग रहा है, निफ्टी यूएस मार्केट से ज्यादा परफॉर्म किया है। तो निफ्टी में दैट इज द ओनली रीजन करेक्शन है। इफ यू सी यहाँ से 20 से 22 तक दोनों पैरेलली चला है, उसके बाद इंडियन मार्केट ज्यादा रिटर्न दिया है। अब लोग यहाँ पे इंडिया में बोल रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूएस मार्केट अभी रिटर्न इंडिया से कम दिया है। ओके, लाइक 95% इंडियन मार्केट का है, तो यूएस मार्केट का 78% है। तो अभी इंडियन मार्केट में करेक्शन लग रहा है। ओके, करेक्शन कुड बी देयर बिकॉज दोनों एक जगह आके इंटरसेक्ट होता है, पैरेलल नहीं रहता है, साथ में चलता है दोनों लाइन। सेकंड इज दैट एफआई का, तो एफआई यू नो ऑल आर सेलिंग एंड सेलिंग। एफआई का तो सिर्फ सेलिंग चल रहा है, अभी कुछ नहीं है। एफआई में 10,000 करोड़ का सेलिंग है। अगर हम इसका अभी देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन दी आज का कैसा है सेक्टर वाइज अप मार्केट में, तो अगर हम ETF का देखें तो CPSC लाइक डाउन 2.61%, हेल्थ केयर 2.5% है, 2% निफ्टी अल्फा है, 200 अल्फा अगेन डाउन, स्मॉल कैप भी 2% डाउन है, मिड कैप अगेन से 2% अगेन। ऑल आई गेस दिस इज 2%, 150 250। एंड देन ऑयल एंड गैस इज स्टिल डाउन, तो 3 मंथ में YTD का रिटर्न भी लाइक ऑल दिस आर ऑटो डाउन। तो मेजोरिटी ऑल आर डाउन। एंड वेयर हांगकांग एंड देन गोल्ड, US market, top S&P 500 and silver is up. Rest all are down. Commodities are up. US Indian market में एक भी सेक्टर, जो सेक्टर आई एनालाइज, एक भी अप नहीं है। सो यू 10,000 करोड़ का एफआई का सेल आउट है। अभी मैंने आपको एक जो शीट दिखाया, तो अभी इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से 5 ईयर्स में अराउंड अराउंड 15% अप है। तो या तो इंडियन मार्केट में 10-15% का एक पुल डाउन होगा, या तो यूएस मार्केट में अप ट्रेंड होगा, क्योंकि दोनों एक जगह जाके इंटरसेक्ट होते हैं। सेकंड, अगर हम देखें रेपो रेट से व्हाट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड, तो रेपो रेट में जनरली इट हैपन कि 6.5 का इंटरेस्ट रेट था, उसको 6.5 को अराउंड 6.25% का है। जब जब रेपो रेट गिरता है, जब जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, हमारा बैंक का भी इंटरेस्ट रेट साथ पैरेलली गिरेगा। पहले सेविंग अकाउंट में हमें 3.5% मिल रहा था, अब 3.25% हो गया है, 0.25 स्लैश हो गया है। वेर हर बैंक का अपने है कि आप अगर 5 लाख तक रखते हैं तो बैंक आपको 5.5% देगा। 6 लाख में अर्लियर इट वॉज लाइक 6.50, नाउ यू विल गेट ओनली 6 लाख रुपी, 6% above the 10 lakh rupee.
सो ये एक है कि व्हेन द रेपो रेट इज इंक्रीजिंग बट इट इज गुड फॉर द मार्केट। लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट 6.5% में मार्केट में बहुत कुछ होगा नहीं। वन द इंटरेस्ट रेट विल बी अराउंड, एक बार 5% पे आ जाए इंटरेस्ट रेट, एफडी का इंटरेस्ट रेट, अभी क्या है कि कुछ कुछ सेक्टर्स ये इंटरेस्ट रेट से बेनिफिट्स हुए हैं। आई शेयर विथ विच आर द सेक्टर्स। तो अगर हम निफ्टी का अगेन चेकआउट की जो फिर 20 ईयर्स का जो निफ्टी का कैसा रहा टर्म्स, तो अगर 20 ईयर्स का भी निफ्टी में देखें तो हार्डली लास्ट ईयर वॉज 8%, द रिटर्न वॉज ओनली 8%, एंड लास्ट टू लास्ट ईयर वॉज 20%। तो 19%, 20% है। वेर अगर हम अभी यहाँ से ट्रेंड लाइन देखें तो वैल्यूएशन इज गुड 21। वेर अगर मैं यूएस से कंपेयर करूँ तो वैल्यू रिटर्न इंडियन मार्केट 15%, यूएस मार्केट से 5 ईयर्स में ज़्यादा दिया है। तो करेक्शन इंडियन मार्केट में और लग रहा है बिकॉज ऑफ, अगर मैं इसको दोनों को इंटरसेक्ट करूंगा, 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन पी रेशियो अंडर है, 3 ईयर्स में भी पी रेशियो कम है। तो इट इज इंडिकेटिंग दैट कि ओके फाइन, मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है, बट कंपेयर टू यूएस इज अ नेगेटिव। एंड व्हाट आई वाज सेइंग कि रेपो रेट से अभी मार्केट में क्या ट्रेंड लाइन लगता है, विच आर द सेक्टर्स इज गोइंग टू बी performing in this interest rate reduction and all. So if you see पॉजिटिव हुआ बैंकिंग, बिकॉज क्या है कि कार का लोन, होम लोन, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेपो रेट ज़्यादा था तो एफडी का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। ओके, तो अभी क्योंकि रेपो रेट में एक रिडक्शन आया तो जो लोन्स हैं वो बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाए कस्टमर्स का। ओके, और सेकेंड, क्योंकि अभी कस्टमर जो एफडी किए वो अभी नहीं तोड़ेंगे एफडी, और मार्केट में निफ्टी में नहीं लगाएंगे, बिकॉज अभी कोई 0.25 से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। रियल स्टेट में कुछ कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग डिमांड बढ़ सकता है। ऑटो लोन में व्हीकल सेल बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी लो। एंड मेटल कमोडिटीज में दे कुड बी, बट न्यूट्रल रहेगा। एफएमसीजी, आईटी में वीक रुपी एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है एंड ग्लोबल मैटर्स, क्योंकि आईटी इज ऑल लाइक कंपेयर विद द डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल। एक कंपैरिजन है कि निफ्टी ने 10 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया, व्हेन द आरबीआई रेपो रेट का क्या सिनेरियो रहा। तो अगर आप देखो तो हम अगर इसको 2014 से 20 तक देखते, कोविड से पहले, तो द इंटरेस्ट रेट वाज लाइक 6.5 पॉइंट चल रहा था। वेयर मार्केट में अगर देखें तो 2015 में दो देयर इज अ रिडक्शन, रेपो रेट 8 था, एंड देन द मार्केट वाज लाइक नो चेंजेस, देन रेपो रेट कट हुआ, मार्केट में कोई भी रिटर्न्स नहीं आया, रेपो रेट अगेन कट हुआ। क्योंकि इफ यू सी 6.25 अगर रेपो रेट कट होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मार्केट हैज गिवन एनुअल रिटर्न ऑफ ओनली 3%। तो इससे बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 17 में फिर रेपो रेट 6 पे आया तो 28% मार्केट ने रिटर्न दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी रेपो रेट 6.5 था, अभी ये सब सेक्टर्स उससे परफॉर्म करेंगे। एंड अभी रेपो रेट जैसे 6 पे आएगा डेफिनेटली दे विल बी गुड इन द मार्केट, तो मार्केट इज गुड बिकॉज पैसा बैंक से निकलेगा और स्टॉक मार्केट में लगेगा। तो मोर पीपल आर गोइंग टू कम इन द स्टॉक मार्केट, एंड देन रेपो रेट फिर बढ़ा। इफ यू सी रेपो रेट 6 से 6.5 किया तो मार्केट में कोई भी तरीके का, निफ्टी हैज गिवन अ लो रिटर्न 3.2%, वेयर द निफ्टी वाज 28% रिटर्न। रेपो रेट फिर रिड्यूस हुआ तो निफ्टी में परफॉर्मेंस आया 12% का रिटर्न। फिर रेपो रेट रिड्यूस इसीलिए 2020 में किया गया बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड में क्या है कि रेपो रेट को कम करके, क्योंकि आपके जितना लोन्स था, लोगों की कार लोन, होम लोन चल रहा था, इन्वेस्टमेंट लोन, तो उसको कम किया रेपो रेट, तो लोन्स का इंटरेस्ट रेट कम हुआ सपोर्ट करने के लिए। तो लोग स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाए बैंक से निकाल के। रेपो रेट कोई चेंज नहीं रहा, 24% का रिटर्न रहा। अगेन द रेपो रेट हैड बीन इंक्रीज टू 6.25, अगेन द मार्केट इज अ फॉल, देयर इज नो रिटर्न्स इन द मार्केट। फिर रेपो रेट सेम पैरेलली रहा तो नेक्स्ट ईयर 20% का रिटर्न है। 24 में रेपो रेट इज अराउंड 6.5% विद द मार्केट रिटर्न ऑफ ओनली 8%। तो नाउ एबल यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट और रेपो रेट बहुत पैरेलल चलता है एक दूसरे के साथ। रेपो रेट 6 पे आ जाएगा तो मार्केट में 20% के ऊपर रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड इज दैट कि अभी जो मार्केट का क्या सिनेरियो, तो 1 ईयर का अगर हम देखें तो इफ यू सी द आरएसआई इज गोइंग डाउन एंड गोइंग टू इंटरसेक्ट द एवरेज आरएसआई हियर। तो यहाँ पे आरएसआई इज अराउंड, मार्केट 23.7 पे था, अप हुआ था। फिर मार्केट अपना और 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज को मूव आउट करके नीचे की तरफ जा रहा है। डावर्स बॉक्स, ये यू कैन सी दैट, और ये बॉक्स यहाँ पे 23,300। तो अगर मार्केट 23,300 का ब्रेकआउट प्रॉब्ली नेक्स्ट
सेशंस पे कर लेगा। तो अभी वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, लाइक आई वुड बी सेइंग कि आप एसआईपी कर सकते हैं इन अ गुड स्टॉक, इन अ ब्लू चिप कंपनी। इवन यू कैन सी निफ्टी 50 में जो टॉप 10 15 कंपनीज हैं, सर्च दैट कंपनी, डू योर ओन रिसर्च एंड डू बेस्ट। तो अभी क्या है, एसआईपी का टाइम है, ओके, नॉट की बाय एंड सेल, बिकॉज यू डोंट नो द, बट मार्केट लुक वेरी नेगेटिव। तो अगर हम मार्केट का विक्स देखें, what able to we can able to understand about the VIX. So VIX is going up, and this is one thing as a signal that market is going to collapse. Market में again is going to be अगर VIX इसी तरीके से जाएगा, इंटरसेक्ट कर लेगा अपने एवरेज RSI को, एंड इट इज अ मूविंग एवरेज ऑफ 615, एंड एंड देन दिस इज 14। तो यहाँ से अगर इस बॉक्स को अराउंड ब्रेकआउट करता है तो मार्केट डेफिनेटली दे विल बिग फॉल इन द मार्केट। तो अगर हम देखें मार्केट यहाँ से कहाँ पे टच हो सकता है, तो 5 ईयर्स का ट्रेंड लाइन देखें मार्केट का। तो 5 ईयर्स में मार्केट वाज लाइक इज गोइंग डाउन, ओके, दिस इज शार्प फॉल, और ये रेसिस्टेंस है, ओके, एंड दिस इज द सपोर्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। दिस इज द रेसिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट। तो सपोर्ट इज अराउंड 22,590। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट फॉल हो गए 22,000, अराउंड 3.5%, 4% का मार्केट और फॉल दे रहा है, 22,490 के आसपास लग रहा है। 5 ईयर्स का अगर मैं चेक करता हूँ, और ऐसे अगर देखूँ तो ऑलरेडी गोइंग टू बी क्रॉसिंग द डावर्स लाइन। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखिए, अपने जो बॉटम बनाया था 22,800, तो पहला तो वैकेंसी से 22,800 आ सकता है मार्केट, नॉट अ बिग थिंग। तो इफ यू इन्वेस्टिंग एट दिस लेवल, तो आई वुड बी शेयरिंग कि यू शुड बी वेरी कॉशियस, ओके, इफ यू इन्वेस्टिंग एट दिस लेवल। आप थोड़ा सा अपना रिसर्च करो, थोड़ा वेट एंड वॉच करो, डू ऑल योर SIP, then don't put your money now itself, okay, and you can do little bit money if you able to understand the company, because अभी कोई रिसर्च काम नहीं करेगा if you somebody is telling कि ये स्टॉक का दाम बढ़ जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, because at this level it's very tough to understand कि stock is not based on the valuations or technical is, अभी क्या valuations इसका कम है, you can do little bit buying and all, then you have to wait and all. So because I am not sharing which stock I am going to study currently, because अभी study करके कोई फायदा नहीं है, because study आप कर भी लो अभी स्टॉक का, okay, all I can say, look for a company in Nifty 50 में 50 कंपनी है। These are the blue chip company. Read about the company, see the valuation part. Low बना रहा है company, and when is the right time and for the to enter in the market and all. Well, अभी if you buy any ETF also, okay, so it is also going to be again there will be a more fall in the ETF. So ETF, there are so many ETF. Oil and gas is making a bottom, 1 year bottom pay, oil and gas and all. So that's for now. आप थोड़ा सा at this level you have to wait and watch, okay, and थोड़ा थोड़ा you can invest in a good ETF and all. Well, I will share which ETF I'm studying, okay, it's for the studying purpose only, and this all video I'm making for the study, so you able to understand how market work and all. So thank you for your time watching my video. If you like it, do subscribe my channel. Thank you so much.